इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब कुछ चीजें इस हवाले से कि हम फिर ईद के दिन क्या करें, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कुछ साबित है। पहली बात तो ये है कि ईद के लिए तैयारी ईद से पहले ही शुरू हो जाएगी। मसलन अगर कुर्बानी करना है तो उसका एहतमाम, फिर इसी तरह अगर कुर्बानी नहीं भी कर सकते तो इस रिचुअल में शिरकत के बाल वगैरह ना काटे जाएं, ना तराशे जाएं, ना नाखून तराशे जाएं, जब जुल्हज का चांद नजर आ जाए। फिर इसी तरह जब ईद का दिन हो तो सुबह के वक्त गुस्ल करके अच्छा लिबास पहनना, नए कपड़े हो तो नए पहने जाएं, अगर नए किसी के पास नहीं है तो भी धुले हुए कपड़े पहनना जो है वो जरूरी है। इसी तरह इस मौके पर खुशबू लगाना और फिर एहतमाम के साथ ईद पढ़ने के लिए जाना, ये भी जरूरी है। ईद के दिन आम तौर पर जो खाना खाते हैं उसके अलावा स्पेशल खाना तैयार करना या खुद खाना और दूसरों को खिलाना जो है ये भी एक मसनून अमल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फितर के दिन ईद पढ़ने के लिए जाते तो कोई मीठी चीज खाकर जाते, मसलन खजूर, और अगर खजूरें खाते तो ताक अदद में मसलन 1 या 3 या 5। और ईद उल अजहा के दिन आप जाने के वक्त यानी जाते वक्त तक कुछ नहीं खाते थे, एक तरह से रोजा होता था। और नमाज पढ़ने के बाद वापस आकर कुर्बानी करते और कुर्बानी की गोश्त में से खाते। अब अगर कोई शख्स इतना सब्र कर सके कि वापस आके कुर्बानी करे और फिर उसको पकाए और फिर खाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर इंसान वापस आकर इन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी खा सकता है। फिर इसी तरह यह है कि आप सहाबियात के बारे में आता है कि वो अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिलाती थी जब तक ईद की नमाज हो नहीं जाती थी, यानी वो ये इस सुन्नत में बच्चे भी शरीक होते थे। इल्ला ये कि कोई बच्चा जो है वो बिल्कुल सब्र ना करे, बीमार हो तो किसी बीमार को दवा खानी हो या और कोई जरूरत हो, अदरवाइज जो लोग एहतमाम कर सके वो इस सुन्नत की पैरवी का एहतमाम भी करें। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह पैदल जाते थे। अगर मुमकिन हो तो इस सुन्नत पर भी अमल किया जाए, और अगर ईदगाह बहुत दूर हो तो सवारी पर भी जा सकते हैं, ऐसी कोई शिद्दत नहीं है इस मामले में। इसी तरह खवातीन को ईद की नमाज के लिए निकलने के लिए कहा गया और इसके लिए आपने उनको इनकरेज किया। हजरत उम्मे अतिया बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दिन हम छोटी बच्चियों और जवान लड़कियों को भी ईद के लिए ईदगाह की तरफ ले जाएं, हत्ता कि वो औरतें भी जिन्हें नमाज न पढ़नी हो। तो उस पर सवाल किया गया कि फिर वो वहां पर क्या करेंगी, तो आपने फरमाया कि मुसलमानों की दुआ में शरीक हो और मुसलमानों की जमइयत को देखे, यानी वो लोगों का जो इकट्ठा होना है और लोगों की जो कसरत है और कसरत से एक जगह मिलकर जो इबादत करना है उसके अपने फवायद हैं और उस मंजर में एक अलग ही हुस्न है। उसको जब तक देखा ना जाए वो जज्बात पैदा नहीं होते जो ईद के दिन एक खास खुशी के जज्बात पैदा होने चाहिए, क्योंकि इंसान जितने ज्यादा लोगों से मिलता है, उनको देखता है, उसकी कैफियत बदलती है। और तन्हाई में अलग घर बैठा रहे, पड़ा सोया रहे सुस्ती के मारे, तो उससे वो ईद की खुशी जो है वो महसूस नहीं हो सकती। फिर इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन अपनी अज़वाज मुतहरात और बेटियों को ईदगाह ले जाते थे, ये इब्न माजा की रिवायत है। फिर इसी तरह ईद के दिन तकबीरें पढ़ना, ईदगाह जाते वक्त और वापस आते वक्त अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसका एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि उस दिन खास तौर पर अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए, क्योंकि खुशी का मौका है और खुदा की याद सब मिलजुल कर करते हैं और उस याद में सबसे ज्यादा अल्लाह के नाम को बुलंद करना है। मर्द हजरात बुलंद आवाज से तकबीरें कहेंगे, लेकिन खवातीन जो हैं वो दिल में तकबीरें पढ़ सकती हैं। इसी तरह ईद के मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ मुलाकात के लिए जाना, उनको अपने यहाँ मदू करना, हमसायों का ख्याल रखना, जरूरतमंदों का ख्याल रखना, ये सब भी इस दिन जरूरी है। और एक और अहम बात ये कि खुशी के मौके पर फिर अल्लाह को याद रखना, यानी नमाजों के औकात की पाबंदी करना और खुशी में हदों को ना तोड़ना, ये भी बेहद जरूरी, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम जज्बात में आते हैं, खुश होने लगते हैं तो हुदूद पार कर जाते हैं, गमगीन होते हैं तो हद पार कर जाते हैं।
بالکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں تو حدود پار کر جاتے ہیں۔ ایک اچھی زندگی کی علامت یہی کہ وہ معتدل زندگی ہوتی ہے، جس میں جذبات بھی اعتدال کے ساتھ ہوتے ہیں، غم، غصہ، خوف، نفرت، محبت، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن کوئی بھی چیز اسی وقت بہترین ہو سکتی ہے جب اس کے اندر اعتدال ہو۔ بہرحال عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے، اور اس دن خوشی منانا عبادت ہے، اور پھر یاد رکھیے کہ عید قربان یا قربانی کی عید، اس کا ایک خاص پیغام ہے، اور وہ کیا کہ انسان اللہ کی خاطر جب ضرورت پڑے اپنے جذبات، اپنی جان، اپنے مال اور اپنی ہر پسندیدہ چیز کی قربانی کے لیے تیار رہے۔ اس سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر اس محبت کے اظہار کے لیے قربانی بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر محبت ایک ثبوت مانگتی ہے، اور پھر وہ ثبوت قربانی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔